पीएमटी पीएसटी और एग्जाम भाई कब होगा। हम हरियाणा पुलिस में भर्ती हो गए तो क्या हमारा जो स्कोर कार्ड है, जो मार्कशीट है हमारी, वो कैंसिल हो जाएगी या वो वैलिड रहेगी। तीसरा मेन क्वेश्चन है भाई कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो राम राम भाई सभी को। उम्मीद आप सब लोग बढ़िया हो गए, ठीक है, और पढ़ाई कर रहे होगे अपने लगन से। जैसा कि आप सभी को पता है, नोटिफिकेशन आ चुकी है। पीएसटी पीएमटी आपके जल्द होने वाले हैं, एग्जाम आपका उसके बाद होने वाला है। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे। एक तो इस बात को कि पीएमटी पीएसटी और एग्जाम भाई कद होगा। घने बालका के फिल्टर पड़ रहे हैं कि कहीं ये फरवरी में ही ना हो जाए। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करूंगा। दूसरा मेन क्वेश्चन बच्चों का ये है कि सर अगर हम हरियाणा पुलिस में भर्ती हो गए तो क्या हमारा जो स्कोर कार्ड है, जो मार्कशीट है हमारी, वो कैंसिल हो जाएगी या वो वैलिड रहेगी। इस पे बात करेंगे। तीसरा मेन क्वेश्चन है भाई कट ऑफ के बारे में। ठीक है, भाई कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, कोशिश करियो समझने की। ठीक है, वीडियो शुरू करने वाला में जोन से भाई चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लियो। ठीक है, आपके लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियो यहाँ पे आती रहेंगी। तो भाई सीईटी के रिगार्डिंग, हरियाणा पुलिस के भर्ती के रिगार्डिंग जितना ज्यादा हो सके मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करता रहूंगा। हम इस दौर से निकल आप सब जो मेरे से भाई कम एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं, जो पहली बार सीईटी दे रहे हैं या फिर जिन्होंने ज्यादा एग्जाम नहीं दिए हैं, तो कोशिश करूंगा भाई उनको गाइड कर सकूं। फिर भी अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो वही बता देना। ठीक है, और कोई ऐसी चीज जो रह जाती है जो कवर ना की गई हो, वो कमेंट्स में बता देना। ठीक है, वो हम नेक्स्ट करेंगे, कोशिश करेंगे अगले वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, और भाई जिन बच्चों को मेडिकल से रिलेटेड डाउट है ना, भाई एक लंबी चौड़ी वीडियो मैंने बना के डाल रखी है, वो देख लिया करो। उसमें सारे टॉपिक कवर है मेडिकल से रिगार्डिंग। ठीक है, हरियाणा पुलिस के। तो सबसे पहली बात तो भाई पीएसटी पीएमटी कब होंगे। देखो, 11 से 25 आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद हो सकता है एक दो दिन जो है डेट एक्सटेंड कर दी जाए, 30 तक मान लो। 30 तक आपके फॉर्म भरे गए। अब जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, देखो सबसे पहले तो वही डाटा है भाई कि अब बच्चे जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, 8 लाख बच्चे पास हुए हैं, तो टोटल भाई 8 लाख कैंडिडेट हैं। 8 लाख में से मुझे लगता है कि जो एज वगैरह में फिट बैठ रहे होंगे वो लगभग 2.5-3 लाख कैंडिडेट होंगे जो फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद इतने सारे डाटा को, मतलब 2.5-3 लाख बच्चों का जो डाटा होगा वो एचएसएससी के पास जाएगा, उनको समराइज किया जाएगा, और फिर आपकी पीएसटी पीएमटी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ठीक है, देखो 2.5-3 लाख बच्चों का डाटा मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है, कोई 2-4 दिन का खेल नहीं है। अगर मैं कम से कम समय मानूं तो मार्च के सेकंड वीक में पीएमटी होने का समय है, कम से कम कह रहा हूं मैं। ठीक है, अगर ज्यादा तो सरकार की मर्जी है, क्योंकि अभी कोई प्रेशर वाली बात है नहीं है, कोई ऐसी रेगुलेशन है नहीं है कि आपको भर्ती इतने दिनों के अंदर करानी है, ना ही कहीं इलेक्शन नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम डेट अगर मैं कहूँ तो भाई बस मार्च का सेकंड वीक आ जाएगा। तैयारी कर लो। ठीक है, रनिंग वगैरह की जिस बच्चों की तैयारी नहीं है तो तैयारी कर लो भाई। ठीक है, वैसे तो आपने पहले ही तैयारी शुरू कर दी होगी, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ भाई, जिन बच्चों के अच्छे स्कोर है वो तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक तैयारी नहीं करी वो अपना तैयारी करना शुरू करो। ठीक है, पीएसटी पीएमटी का फिर एग्जाम की बात करता हूँ। भाई पीएसटी पीएमटी अगर आपके मार्च में, मेरे हिसाब से मार्च के सेकंड वीक में कम से कम, अब मार्च के सेकंड और थर्ड वीक में अगर आपके पीएसटी और पीएमटी होते हैं, देखो इसमें भी समय लगता है। हो सकता है कि आपके अलग अलग दिन कराया जाए, पहले आपकी रनिंग करवा ली जाए। ठीक है, उसके बाद आपको डेट दी जाए पीएमटी की, मेजरमेंट टेस्ट की। ठीक है, फिर एग्जाम की बात करूं तो देखो पीएसटी पीएमटी में अगर 2.5-3 लाख बच्चे गए, वो एक प्रोसेस होती है, वो दिन में 50-50 हजार बच्चे नहीं निकालेंगे। कम से कम भी, कम से कम अगर मैं मानूं तो हफ्ता, एक वीक तो कम से कम लगाएंगे। हो सकता है 2 वीक भी लगा दें भाई। ठीक है, अब 2 वीक में अगर वो आपकी पीएसटी पीएमटी करवाते हैं, थर्ड वीक चला गया मार्च का। ठीक है, उसके बाद आप सभी का जो एक डिटेल्ड रिजल्ट होगा वो तैयार किया जाएगा। तो उसके बाद आपका पीएससी पीएमटी का रिजल्ट आएगा, और पीएससी पीएमटी का रिजल्ट आने के बाद आपके एग्जाम की डेट आएगी, या फिर एग्जाम के लिए आपकी मतलब शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, कट ऑफ आएगी। ठीक है, जो भी है उसमें रोल नंबर वाली वो जो होती है, नोटिफिकेशन होती है, वो आएगी। ठीक है, आपकी तो जो आपकी पासिंग की वो लिस्ट आएगी, उसके बाद ही एग्जाम का आइडिया होगा। ठीक है, कम से कम अगर समय मानूं मैं तो आपका एग्जाम अप्रैल के थर्ड वीक से पहले मुझे नहीं लगता किसी कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल के थर्ड वीक, या फिर अप्रैल के बाद मई, जून। अप्रैल के थर्ड वीक से पहले आपका पेपर होना बहुत मुश्किल है। करने को तो एचएसएससी चाहे तो मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी करवा दे, पर जरूरत क्या है इन्हें, क्यों इतनी स्पीड से काम करें, इनको भर्ती एक्सटेंड करनी है, टाइम लगाना है। 2029 की इलेक्शन लेके आने हैं इस सीटी के अंडर उन्होंने। ठीक है, अगला सीटी लेके छोड़ देंगे, भर्ती नहीं करेंगे। यही सीटी पास होगा बस 2028 तक।
ठीक है, ये उम्मीद में मत रहना कि आगे भी भर्ती आएंगी। ये सरकार इन इन ही वैकेंसीज को, इन ही भर्तियों को लास्ट तक खींचेगी, इन्हीं के दम पे वोट लेगी। तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है, अप्रैल के 3rd वीक से पहले आपका एग्जाम होने का मुझे तो कोई चांस लगता नहीं। परंतु फिर भी मैं यही कहूंगा भाई, आप तैयारी करते रहिए, आप रुकिए मत। ठीक है, पढ़ते रहिए, डेली सुबह शाम रनिंग करिए, थोड़ा बहुत आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अपनी एक्सरसाइज के लिए हो तो अपनी सेहत के लिए, बाकी आप रनिंग वगैरह कंटिन्यू करिए और पढ़ना चालू रखिए। ठीक है, नेक्स्ट मेन बात है भाई स्कोर कार्ड के बारे में, कि बहुत से बच्चों का भी ये क्वेश्चन उठ रहा है कि सर, क्या हमारा कैंडिडेचर है, जो हमारा जो स्कोर कार्ड है, हमारी जो मार्कशीट है, वो पुलिस में ज्वाइनिंग होने के बाद वो इनवैलिड हो जाएगी, क्या वो एक्सपायर हो जाएगी? तो इसका आंसर है भाई, नहीं होगी। ठीक है, अगर आप पुलिस में सिलेक्ट हो जाते हो, विच जो कि एक नौकरी है लेवल 3 की, तो आपकी कैंडिडेचर जो है वो लेवल 4, 5, 6 और अपर पोस्ट के लिए, इसके अलावा टेक्निकल पोस्ट जो उस लेवल पे स्केल से ऊपर है, उनके लिए आपका कैंडिडेचर, आपकी मार्कशीट, आपका स्कोर कार्ड एक्सपायर नहीं होगा। ठीक है, आप वैलिड रहोगे एग्जाम देने के लिए। ये जो भी आपको पागल बना रहे हैं भाई, मुझे समझ में नहीं आता वो टीचर कैसे हैं या फिर वो बच्चे कैसे हैं जो ऐसे मतलब मूर्ख बातों में आ रहे हैं। ठीक है, ये श्योर है भाई कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होगा। लेवल 5, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है, अपर अपर किसी भी पोस्ट के लिए। ठीक है, थर्ड बात आ रही है भाई कट ऑफ की। ठीक है, पीएसटी, पीएमटी और एग्जाम की कट ऑफ की। तो एक सर ने बताया भाई कितने 74 से रिगार्डिंग है। तो भाई मतलब मैं बताता हूँ, देखो मेन बात आती है यहाँ पे। तो पुलिस की कट ऑफ जो है वो हमेशा भी कम आती है। रीजन क्या है उसके पीछे? सबसे पहला रीजन है उसके पीछे एज फैक्टर। भाई आपकी एज जो है वो 18 से 25 होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अदर कैटेगरीज के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन इन्होंने दे दिया है। ठीक है, सेकंड मेन फैक्टर क्या है? हाइट का। भाई हर किसी की हाइट 5'7" यानी 170 सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, कई बच्चे तो एक्सपेंशन में फेल हो रहे हैं भाई। इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है? 74 का एक मैंने सुनी थी, 71, 74। तो इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है? कई बच्चे की तो हाइट कम पूरी नहीं है। मेरे जैसे जितने कैंडिडेट हैं जो पहले ही गवर्नमेंट जॉब में है, पहले ही किसी किसी भी जॉब में है, किसी भी जॉब में हो, ग्रुप डी को छोड़कर, वो हरियाणा पुलिस के लिए कभी भी नहीं है। ठीक है, मैं करीबन 40-50 को तो मेरे बैच के हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनका अच्छा स्कोर है। ठीक है, वो हरियाणा पुलिस में क्यों दोबारा अप्लाई करें? क्योंकि वो पहले ही सिलेक्ट है। और मैं 5-6 ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ जिनका स्कोर काफी अच्छा है, परंतु वो पुलिस में बिल्कुल नहीं आएंगे, या तो वो क्लर्क हैं या किसी और सर्विस में। ठीक है, वो नहीं आएंगे भाई। ठीक है, इसके अलावा लड़कियों के लिए भी, लड़कियों की भी भाई जो हाइट है वो 5'2" नहीं होती भाई, ज्यादातर की नहीं होती। ठीक है, कईयों की होती है पर ज्यादातर की नहीं होती। तो आप निश्चिंत रहें कि कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी। ठीक है भाई, जो भी आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन अफवाहों पे ध्यान ना दें, मेहनत करें, पढ़ते रहें। कट ऑफ पीएसटी, पीएमटी की मैंने बताया भाई, जनरल कैटेगरी में 55-6 के अराउंड कट ऑफ आ जाएगी। फाइनल एग्जाम के लिए अगर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, 62 के अराउंड कट ऑफ आ जाएगी। ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी में 62 है ना, तो आप अदर कास्ट में ये मत सोचना कि 4-5 का फर्क हो जाएगा। ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं होगा, माइनर डिफरेंस रहेगा भी, एक आध नंबर की ही देखी जा सकेगी भी, एक आधा नंबर ही कम आया है। ठीक है, फीमेल की बात करूं तो मैं भाई, फीमेल की कट ऑफ हो सकता है कि मेल से ऊपर रहे, 2-3 नंबर ऊपर रहेगी, करीबन 64-5 के अराउंड जनरल कैटेगरी की। और अदर कैटेगरी की भी 64-5 के अराउंड ही रहेगी भाई, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मुश्किल से एससी कैटेगरी को मुश्किल से 2.5 नंबर का फर्क देखने को मिल सकता है, मुश्किल से कह रहा हूं मैं। ठीक है, रेयरली 2.5 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा एससी कैटेगरी को। डीएससी का हो सकता है 2-3 नंबर और कम हो जाए। ठीक है, पर बाकी कैटेगरीज को इतना ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। तो जिन भी कैंडिडेट के मार्क्स मेल के लिए 60 के अराउंड है, 60 से एक दो कम एक दो ज्यादा, वो अपनी पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़े भाई, ये सोच के कि फलाना मास्टर तो 74 कह रहा है, फलाना मास्टर तो 71 कह रहा है। ठीक है, उनकी ये बात सुन के आप तैयारी ना छोड़े, पढ़ते रहें। और फीमेल्स के लिए जिस भी लड़की के 64-5 के अराउंड है, वो अपने तैयारी जरूर करे। ठीक है, जिनके देखो 55 के अराउंड है, 54 है, उससे कम है, तो वो भाई तैयारी मतलब अपनी फिटनेस के लिए बेसिक कर सकते हो आप। आपका शायद पीएमटी में आ भी जाए, पीएसटी में आ भी जाए, पर आप ये उम्मीद ना करें कि आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। ठीक वो जिन भी कैंडिडेट के 40-50 या 55 से नीचे है ना, वो उम्मीद ना करें कि पुलिस में आपको एग्जाम में बैठने को मिलेगा। ठीक है,
देखो सीधी ही बात है, ये आपकी वजह से ही है, आपने पढ़ाई नहीं की या फिर आपकी थोड़ी सी किस्मत, किस्मत नहीं मानता मैं, जिन भी बच्चों के अगर हार्ड शिफ्ट में भी आया था, जिन्होंने वहां पे कम से कम 50 नंबर लिए थे ना, वो अब 60 के पास आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो यही है कि आपने उस लगन से पढ़ाई नहीं की है। आप में से कई सारे कमेंट्स जो थे पिछली वीडियो पे, ठीक है, मतलब 80-90 के आसपास कमेंट तो यही थे कि सर हमारा स्कोर कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कैटेगरी का भी कि मतलब कट ऑफ का क्वेश्चन बार बार आ रहा था भाई, इतने पे आ जाएगा, इतने पे नहीं आ जाएगा भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनके साथ भी आपने इन्फॉर्मेशन साझा करनी है।